Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our first lesson of civics, that is power sharing. पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा नया लेसन पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग की बात करें तो हमने उस टाइम पर डिस्कस किया था देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड इन ब्रॉड इफ यू आर गोइंग टू रीड इट देन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। बेसिकली तो हमारे पास देखा था हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो तरह का पावर डिवीजन था। हॉरिजॉन्टल में कौन सा था? हॉरिजॉन्टल जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं लाइन सीधी यानी एक लेवल क्रॉस आ रहे, तो ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स। और वर्टिकल ऊपर से नीचे, तो ये डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन आफ्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर हमने दो और डिस्कस किए थे, वो कौन कौन से थे? बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि हमारे यहाँ सोसाइटी है वो डाइवर्स है, और उसके बाद हमने कुछ कास्ट सिस्टम को अपना के और डाइवर्स कर दिया, बहुत सारी जातियां हमारे यहाँ। उसके बाद क्या था कि हमारे यहाँ कुछ जातियों ने डोमिनेट किया और बाकी डेवलप नहीं हो पाई। तो उसके लिए हमने बाकी को साथ लेके आने के लिए, सबको समान तौर पर एक ही लेवल पर लेके आने के लिए रिजर्वेशन दे दिया। ये क्या था? पावर शेयरिंग का एग्जांपल था। पावर वाज शेयर्ड विद द लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आल्सो। तो हमारे पास लोअर सेक्शन था सोसाइटी का, उसके साथ भी पावर शेयर की गई। और उसका एक एग्जांपल मैंने बोला था आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल के साथ, तो बेल्जियम में आएगा। बेल्जियम में था कम्युनिटी गवर्नमेंट, स्थानीय तौर पर लैंग्वेज और कल्चर सेक्रेटरी से लेने के लिए अलग सरकार बना दी गई। उसके बाद पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और लास्ट है हमारे पास डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में हमने पढ़ा था कोलिशन गवर्नमेंट्स। अगर हमारे यहाँ टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टियां के सरकार चलाती हैं, देन दे मस्ट हैव ए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की सामान्य तौर पर कि हम किस पर काम करेंगे। अगर कोई भी एक डाइवर्ट होता है उससे, तो दूसरी पार्टी वापस ले जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसमें सब पार्टियों को जो भी शामिल है उनके बीच में पावर शेयरिंग हो जाएगी, सबके बीच में उनको पावर शेयर करने पड़ेंगे। ये हमारे पास चार पावर शेयरिंग थी। फिर लास्ट क्लास में हमने जहां छोड़ा था कि इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक। दो एग्जांपल दिए गए आपकी बुक में, वहां से कंटिन्यू करना था हमें। तो उसकी अगर बात करें तो हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से थे? बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब दोनों की पहले तो क्या कुछ डाइवर्सिटीज है, क्या कुछ वहां की प्रॉब्लम्स रही और किस प्रकार का डिवीजन हुआ है, उनके बारे में पढ़े। तो पहला एग्जांपल बेल्जियम का, एक छोटा सा देश यूरोप का। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कर जाता है कि बेल्जियम लाइज इन विच कंटिनेंट? बेल्जियम लाइज इन विच कंटिनेंट? यूरोप। अब उसके बाद इसको कंपेयर कर रखा है भारत के कौन से स्टेट से? हरियाणा से। इट हैज द एरिया लोअर देन हरियाणा, के हरियाणा से भी छोटा स्टेट है ये। और अब आप कंपेयर कर सकते हैं कितना छोटा सा देश होगा ये, क्योंकि अगर टोटल हरियाणा की बात करें, इट इज कंपेरेबल टू योर शेखावटी। अगर हम अपने राजस्थान रीजन की बात करें तो 3 जिले जो शेखावटी के, उतना बड़ा तो सारा हरियाणा है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि बेल्जियम कितना छोटा देश है, ये हरियाणा से भी छोटा है। अब उसके बाद पॉपुलेशन की हालत भी ऐसी है, देयर इज मोर देन 2 करोड़ पीपल लिव इन हरियाणा, जबकि यहाँ लगभग 1 करोड़ के आसपास। अब डायवर्सिटी की बात करें तो डायवर्सिटी की बात करें किसके आधार पर है? लैंग्वेज के आधार पर है। अब इसमें अलग अलग रीजन है, जैसे हम बात करें कि मुंबई रीजन में ये लोग ज्यादा रहते हैं, उसके बाद दक्षिण भाग में ये लोग ज्यादा रहते हैं। तो वैसे यहाँ की रीजन की बात करें तो यहाँ एक रीजन है फ्लेमिश, उसके अंदर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? 59% डच स्पीकिंग पीपल आर देयर। अब उसके बाद दूसरा रीजन है यहां वेलोनिया, वेयर 40% फ्रेंच स्पीकिंग। अब 59 और 40 99, 1% रिमेनिंग इन द कंट्री आर जर्मन स्पीकिंग, 1% जर्मन। Overall in the country who has the majority?
Dutch, who are in the proportion of 59% as compared to French 40%. पूरे देश की अगर मेजोरिटी की बात करें तो डच मेजोरिटी में है। अब इसमें स्थिति देखो वापस थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी जब यहां की कैपिटल की बात आती है ब्रुसेल्स। इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ये। यहां स्थिति क्या है 80% फ्रेंच, जो पूरे देश के अंदर तो माइनॉरिटी है लेकिन यहां मेजोरिटी में है, और 20% डच। अब ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि ब्रुसेल्स कैपिटल है, कैपिटल में लोग रहेंगे कौन? अगर हम कंपेयर करें कि जयपुर के अंदर कौन लोग रहेंगे जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से कंपेयर करें तो वहां फैसिलिटीज महंगी मिलेंगी, चाहे लैंड की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, रेंट पर रहना तो वो उसकी बात करें, तो हमारे पास सीधा सा कैपिटल किसको दर्शाता है? प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। तो वहां 80% अगर बाकी देश से कंपेयर तो फ्रेंच वहां है, इसका मतलब प्रोस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन सा है? फ्रेंच है। अब कंफ्लिक्ट यहीं आती है, कंफ्लिक्ट यहीं अराइज हुई। डच है और मेजॉरिटी में पूरे देश में, उन्होंने आवाज उठाई कि जो एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, वो किसको ज्यादा मिले हैं? फ्रेंच को ज्यादा मिले हैं। तो उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो देयर वाज ए कंफ्लिक्ट। अब ये विवाद हुआ। अब देश के सामने समस्या आई कि हाउ टू अकोमोडेट, कि इस विवाद की वजह से द कंट्री कैन ब्रेक डाउन, देश टूट भी सकता है अलग अलग हिस्सों में, तो इसको कैसे रिजोल्व किया जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। इनके सामने समस्या ये थी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी थी और किस प्रकार इनको अकोमोडेट किया जाए। ये एग्जांपल था बेल्जियम का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम श्रीलंका का, फिर दोनों को कंपेयर करके ये देखेंगे कि किसने अच्छे से अकोमोडेट किया। पहले ये तो यहाँ की स्थिति है डाइवर्सिटी की, अब श्रीलंका की स्थिति देखते हैं हम, श्रीलंका में कैसे डाइवर्सिटी है। श्रीलंका आइलैंड कंट्री। हम जब भारत का मैप देखते हैं तो श्रीलंका साथ ऑटोमेटिक आ रहा है। कोई भी मैप करके उसमें देखेंगे हमारे पास इंडियन ओशन में तमिलनाडु से नीचे देखेंगे श्रीलंका है। अब श्रीलंका भी पॉपुलेशन नियरली अबाउट 2 करोड़, कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की, किस प्रकार के अंतर थे यहाँ। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ लैंग्वेज और रिलीजन दोनों अंतर थे, जबकि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी? केवल बेल्जियम के अंदर प्रॉब्लम थी, केवल डिफरेंस किसका था? केवल भाषा का अंतर था, दूसरा तो नहीं था। लेकिन यहाँ दो है, रिलीजन भी है और लैंग्वेज भी है। अब रिलीजन और लैंग्वेज दोनों है, तो श्रीलंका के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम 74% मेजॉरिटी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ कौन है? सिन्हाला स्पीकर, यानी सिन्हाला भाषा बोलने वाले। 18% कौन है? तमिल। 18% कौन है? तमिल। और इन तमिल में भी 18% दो हिस्सों में डिवाइड है। 13% श्रीलंकन तमिल, यानी जो नेटिव है वहां के शुरुआत से वहीं रह रहे हैं, और 5% है इंडियन तमिल। 5% इंडियन, जिन लोगों को टी प्लांटेशन के लिए ले जाया गया जब हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब वहीं जाके रहना शुरू कर दिया, थे इंडियन तमिल। अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजन की बात करें तो दीज आर बुद्धिस्ट, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब 18% तमिल की बात करें तो ये मुस्लिम और हिंदू दोनों है। यहां 7% क्रिश्चियन भी है, और ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, सिन्हालास भी और तमिल भी, क्रिश्चियन है वो। अब यहां देखिए, यहां स्थिति क्या है? मेजॉरिटी में कौन? सिन्हालास, रिलीजन के अनुसार भी और लैंग्वेज के अनुसार भी। माइनॉरिटी तमिल। अब यहां प्रॉब्लम क्या हुई? यहां भी इसी प्रकार की स्थितियां बनी। अब तमिल है, ये आप देखोगे तो अगर श्रीलंका का मैप देखें तो नॉर्थ और ईस्ट, इनकी जो मेजॉरिटी है वो किस हिस्से में? नॉर्थ और ईस्ट। बाकी देश में मेजॉरिटी में ये है, इधर इनकी संख्या ज्यादा है। इन्होंने ऑटोनोमस स्टेट की बात की कि हमें अलग से राज्य दे दिया जाए तो स्वतंत्र हो। तो यहां भी इश्यू कौन सा बना कि भाषा और धर्म के नाम पर आपस में विवाद, और उसके अनुसार कैसी
इन सारी चीजों से को अकोमोडेट किया गया। तो श्रीलंका और बेल्जियम दो एग्जांपल है, दोनों की स्थिति हमने देखी। अब अगर हम बात करें बेल्जियम लाइज इन विच कंटिनेंट, बेल्जियम लाइज इन यूरोप। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रुसेल्स। डायवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हु इज मेजॉरिटी, हु इज इन द मेजॉरिटी इन बेल्जियम? डच। हु इज इन द मेजॉरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? फ्रेंच। अब श्रीलंका की बात करें, who is in the majority? 74% Sinhala speakers, minority 18% तमिल। अब वो किस में था? यूरोप में। श्रीलंका लाइज इन एशिया, श्रीलंका लाइज इन एशिया। अब यहां रिलीजन और लैंग्वेज दोनों का डिफरेंस और वहां केवल लैंग्वेज का डिफरेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट तो इसमें है, उसमें आएगा कि ये दो अंतर तो हैं, अब दोनों को कंपेयर करना है हमें कि किसने किस प्रकार अकोमोडेट किया इन अंतर्स को। जो भी डिफरेंसेस थे तो उसको डिवीजन बनने से रोकने का प्रयास किया गया, डिवीजन होने दिया गया, किस प्रकार की परिस्थितियां वहां बनी। वी विल कंटिन्यू दैट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास बाय कंपेयरिंग द हाउ दे अकोमोडेटेड बोथ द conflicts. If you are not getting anything, then you can ask. Thank you and have a nice day.